सो ये जो टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया था, वो काफ़ी टाइम से इस पर मेडिटेट कर रहा था, बट मैंने कभी इस पर ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं कभी इस पर प्रीच करूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने यही सोचा था कि नहीं, इस पर प्रीच मैं नहीं कर पाऊँगा। बट जब मैं कल प्रेयर में था, डीप प्रेयर में रात को, तो खुदा ने बोला कि यही प्रीच करना है, बट किस वे से करना वो खुदा ने सिखाया। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड हमारे एशियन कल्चर में हम इन चीज़ों को प्रीच नहीं करते, बट 90% ऑफ लोग इस चीज़ को डील कर रहे हैं। 90% जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो इनफैक्ट वो पास्टर्स की भी हो, बिलीवर्स की हो, चाहे किसी की भी हो, यूथ की हो, 90% जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है वो यही है कि हम स्पिरिट ऑफ लस्ट में स्टक है। इस एडिक्शन से हम निकल नहीं पा रहे। हमें 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, हम निकल नहीं पा रहे, स्पेशली यंगस्टर्स की। तो ये मैं हमेशा से चाह रहा था। मैं बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, बट एक इनसाइड बैटल जो एक पर्सन रोज़ फेस कर रहा हो, अगर हम वही बैटल नहीं जीत पाए तो बाकी चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर हम इनसाइड की जो बैटल चल रही है, जो हमारी पर्सनल मैटर है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ मैं जानता हूँ या फिर वो पर्सनल जानता है, अगर हम उसी से जीत नहीं पा रहे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो स्पिरिट ऑफ लस्ट एक ऐसी स्पिरिट है जो तुम्हें इंटरनली खाती है, इंटरनली तोड़ती है, इंटरनली ब्रेक करती है। बाहर से तो चीज़ें बाद में दिखती है, बट ये वो चीज़ है जो तुम्हें इंटरनली खा रही होती है, अंदर ही अंदर से, धीरे धीरे स्लो करके। एक दिन उठे, रिपेंट करा, तीसरे दिन हम लोग गिर गए, फिर अटैक हुआ, 3-4 दिन हम लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में, फिर रिपेंट करा, फिर सही चले हफ्ता 10 दिन, गिर गए। क्योंकि ये जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट ऑफ लस्ट, ये ऐसे ही वर्क करती है हमेशा। जब भी शैतान किसी पर्सन पे अटैक करता है, उन पर जो खुदा के चोजन वन होते हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, वो कभी भी उन पर अटैक पब्लिकली बाद में करता है, बट पर्सनली, प्राइवेटली पहले करता। और इस एडिक्शन ने, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस एडिक्शन ने बहुत सारे घर बर्बाद करती है, बहुत सारे रिश्ते तोड़ती है, बहुत सारे बच्चे अपनी कॉलिंग्स पर कभी वर्क नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसी वजह से। थैंक यू जीसस। ये फाइट सिर्फ अकेली तुम्हें स्पिरिचुअली वीक नहीं करती, ये तुम्हें मेंटली भी वीक करती है, फिजिकली भी वीक करती है, इमोशनली तो वीक करती है। फिर कि एक ऐसी चीज़ है, आपको पता बाइबल में लिखा है, इन द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि लस्ट, व्यभिचार, चोरी, मर्डर, ये सब चीज़ें, मूर्ति पूजा एंड ऑल दैट, इसमें ये दिखाया गया है कि सिंस के भी लेवल होते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा लेवल है वो है लस्ट, भूख। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे फेम की हो, प्राइड की हो, चाहे वो सेक्शुअल हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने मेरे एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी कहीं से भी बैठे लोग, हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ हम ये सब प्रीच नहीं करते। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये जूम लीव करके जा सकते हैं। और अगर आपके पास 16+ से छोटे लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके साथ आप ये जूम मत सुनना, क्योंकि उसका एक रीज़न होता है। कई बार छोटे बच्चे कोई चीज़ सुनते हैं, फिर बाद में वो सर्च करते हैं फ़ोन पे कि इस चीज़ का मतलब क्या था, ये क्या था। तो अभी उन बच्चों की उम्र नहीं है। खुदा उन्हें धीरे धीरे सब चीज़ें सिखा देगा जब उनका माइंड थोड़ा और मैच्योर होगा। ये मैं ओपनली प्रीच इसलिए कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ यंगस्टर्स के साथ रखूँ, यूथ के साथ रखूँ सिर्फ, बट ये ओपनली मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास केस सिर्फ यूथ के नहीं है, यंग बच्चों के नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 50 साल की एज भी है, जो 45 के भी हैं, जो 50s के 60s के भी हैं, उनकी भी हैं, उनकी काउंसलिंग फिर चल रही है। इमेजिन कर, एक स्पिरिट ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, बट वो स्पिरिट अभी तक
मतलब वो पर्सन स्पिरिट के साथ अभी तक बैटल कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो दो चीज़ें होती हैं, दो स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं, एक तुम्हारे कान और दूसरे तुम्हारी आंखें। बिगेस्ट स्पिरिचुअल गेट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल गेट है वो होता है तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आइज़। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ, जिस दिन कोई इसी से डिलीवर हो जाए, जो इन चीज़ों से निकल जाएगा ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, तुम खुदा की ऐसी ग्लोरी देखोगे ना अपनी लाइफ में जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट यही बनता है, सबसे बड़ी रुकावट, और कोई नहीं। मनी, फेम, प्राइड, लैक ऑफ विजडम, नॉलेज, ये सब बात की बात है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, द स्पिरिट ऑफ लस्ट। जिस दिन तुमने इसको रिमूव कर दिया लाइफ से, जिस दिन तुमने इस पाप पर कब्जा पा लिया, तुम ग्लोरी को देखोगे खुदा की। और खुदा ने मुझे इसलिए ये चीज़ बोली कि मैं पाप पर प्रीच करूँ। मैं टीचिंग्स देने को बहुत टीचिंग्स आपको दे सकता हूँ, बट मुझे प्रीच करना है पाप पर, सिन पर, उस अनक्लीननेस पर। सो दो स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं हमेशा, फर्स्ट तुम्हारी आंखें और सेकंड तुम्हारे कान। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी एक्शंस में सिन नहीं करती, सबसे पहले तुम्हारी बॉडी सिन करती तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे थॉट्स में। एक बार कोई थॉट आता है, कोई गलत, कोई सिन का, अगर आप उस पर बार बार मेडिटेट कर रहे हो और कॉन्टीन्यूसली आप उस पर मेडिटेट कर रहे हो, 100% तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को फॉलो करेंगी 100%। कहीं पर भी जाने से पहले सबसे पहले तुम्हारे माइंड में थॉट आता है, तुम्हारा माइंड उस थॉट को प्रोसेस करता है, फिर तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। बॉडी खुद से रिएक्ट नहीं कर सकती। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हारे थॉट्स, अगर ये क्लीन नहीं है तो बहुत चीज़ें फिर आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर आपके थॉट्स क्लीन नहीं है तो तुम्हारे थॉट्स से ही सब चीज़ें मूव होती हैं तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे थॉट्स। लीना महाजा था प्राहो फेकेते ली हराजा था प्राहजा ना महाजा था ली बहुजी था। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो स्पिरिचुअल गेट्स, फर्स्ट तुम्हारा आइज, जो तुम आंखों से देखोगे तुम अपनी बॉडी में उसको रिसीव करोगे, अपनी सोल में उसको रिसीव करोगे और अपनी स्पिरिट में भी उसको लोगे। जो आप आंखों से देखोगे 100%। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कुछ आपने आंखों से देखा हो और बाद में आपको याद ना रहा हो। अगर आप आंखों से कुछ चीज़ों को देखते हो और मेडिटेट करते हो, तुम्हारी सोल तक जाता है, तुम्हारी स्पिरिट तक, अंदर तक। थैंक यू जीसस। ये जो स्पिरिट की जो चेन है, स्पिरिट की जो चेन है, द स्पिरिट ऑफ लस्ट, ये सबसे इजी है बट सबसे इवल टेम्पटेशन है इस दुनिया की। बहुत सारे लोग इजीली इस टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, इजीली। और ये टेम्पटेशन अंदर ही अंदर इंटरनली बंदे को खाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता कई साल। थैंक यू जीसस लॉस। हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं, मैं इतना डीप तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो हम प्रीच नहीं कर पाते ओपनली, बट जहाँ तक खुदा का आपका मुझे लीड करेगा मैं ज़रूर वो चीज़ बताऊंगा आपको। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में एडम और ईव, सो फर्स्टली बाइबल में एक वर्स लिखी है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स खुदा की माइंड में था और खुदा की कमांड थी, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बट वो कैसे होनी था? आफ्टर मैरिज। हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई, हर वो चीज़ परमेश्वर ने बनाई, शैतान ने इसको अपने ही वेस के साथ डिफाइल करा है उसको। मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, डिफाइल करा उसको गंदा करा, उसको खराब करा हर उस वे के साथ। एडम और ईव
ये ट्री, उनके पास दो चीज़ें थी, ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ नॉलेज। जब सैटर्न ने उनको अटेम्प्ट किया, उन्होंने ट्री ऑफ नॉलेज को चूज़ करा, ट्री ऑफ लाइफ को नहीं। ट्री ऑफ लाइफ क्या था? खुदा, गॉड हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट, इटर्नल लाइफ। बट उन लोगों ने चूज़ करा ट्री ऑफ नॉलेज को। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि अगर तुम्हें जितनी मर्जी नॉलेज हो, बट अगर तुम्हारा परमिशन के साथ रिश्ता नहीं है, तुम लोग गिर जाओगे ईजीली। इस दुनिया भर की जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, यूट्यूब पे 10 लाख वीडियोस होंगी डिफरेंट पास्टर्स की, वो नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, नॉलेज भी तुम्हें नहीं बचा पाती। नॉलेज तुम्हें नहीं बचा पाएगी। वेरी सच। बाइबल कहती मैंने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, अपनी इमेज में। इमेजिन करो, खुदा ने जिस इंसान को अपनी इमेज में बनाया, खुदा खुद कितना होली है, कितना प्योर है वो। बाइबल कहती है उसे सब अथॉरिटीज ह्यूमंस को दी, सब अथॉरिटीज। थैंक यू जीसस। लिब्रा हाज़ाता प्राहोफे कहते। जब एडम और ईव ने सिन करा, खुदा ने उन्हें निकाला और खुदा ने सबको कर्ज करा कि आज के बाद तू रेंगेगा और मिट्टी को चाटेगा। वो एक रेवोल्यूशन थी, मिट्टी को चाटना। शैतान को अगर सांप को ये चीज़ बोला था कि तू मिट्टी को चाटेगा, इट मीन्स वो ह्यूमंस को हमेशा टेम्प्ट करेगा। हमारा शरीर मिट्टी के साथ बना है, बट सांप कभी भी मिट्टी नहीं खाता, आप सबको पता, कभी मिट्टी नहीं खाता, और ना ही वो मिट्टी चाटता है। और बाइबल कहती है तू मिट्टी को चाटेगा हमेशा। उसकी ये रेवोल्यूशन थी कि तू इंसानों को हमेशा, ह्यूमंस को टेम्प्ट करेगा, हमेशा टेम्पटेशन में डालेगा। टेम्पटेशन का तुम्हारी लाइफ में होना इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक टेम्पटेशन नहीं होगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। जब तक टेम्पटेशन होगी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा पाप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है बाहर, किस पाप में तुम वीक हो अभी। जब तक तुम टेम्प्ट ही नहीं होते हो, कोई तुम्हें टेम्प्ट करने वाला ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिस दिन टेम्पटेशन आएगी, उस दिन तुम्हें दिखेगा कि वीकनेस कहाँ पर है और मुझे कहाँ पर वर्क करना है। इसलिए खुदा ने उसको ये चीज़ बोली कि तू मिट्टी को चाटेगा हमेशा, तो टेम्प्ट कर, क्योंकि खुदा ने ह्यूमंस को बनाया और खुदा चाहता है कि मैं ह्यूमंस मुझे ग्लोरीफाई करे अपने कामों से और पाप को ना करे, सिन को रिब्यूक करे, शैतान को रिब्यूक करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कहते लस्ट कभी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूँ आपको, लस्ट एक ऐसी स्पिरिट है जो कभी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती किसी भी चीज़ में। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि इस सेक्शुअल डिज़ायर ने मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। ऐसा कभी नहीं है। जैसे एक मार्केट में फ़ोन है, आता है ना, सेल फ़ोन होता है, आईफोन 13, 14, नहीं 15 अच्छा, नहीं 17 ज़्यादा अच्छा, नहीं अब 18 आ रहा, वो ज़्यादा फ़ायदा पाता है। ऐसा होता। स्पिरिट ऑफ लस्ट कभी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग हमेशा सोचता रहेगा कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, इससे ऊपर, इससे बेस्ट, इससे बेस्ट, इससे बेस्ट, और पूरी लाइफ उसी चीज़ में लाइफ निकल जाती है, उन्हीं चीज़ों में जो अच्छा ढूंढते ढूंढते कि मुझे अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, बट वो अच्छा कभी नहीं मिलता अगर आप सिन में हैं तो। ले हरा था प्राहु फेंकेते। द स्पिरिट ऑफ लस्ट स्पिरिचुअल रेलम में ये हाईएस्ट फोर्स है। हाईएस्ट फोर्स, ये ऐसी फोर्स है कि जिसको ह्यूमन बॉडी डील नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल कहती है भाग जाओ, रन सेक्सुअल इमोरलिटी से, सेक्सुअल सिन से, सेक्सुअल टेम्पटेशन से भाग जाओ। खुदा ये नहीं कह रहा उसको डील कर जाके, उससे फाइट कर जाके, खुदा कह रहा है उससे भाग जाओ, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म की एक फोर्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जिससे ह्यूमन बॉडी डील नहीं कर सकती। इसलिए बहुत सारे मैन ऑफ गॉड गिर गया, बहुत सारे बिलीवर्स गिर गए,
बहुत सारी यंग लोग, बच्चे आज भी स्टक है, आज भी, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि निकलना कैसे। इमेजिन करो जब यूसुफ टेम्प्ट हो रहा था पोतीफर की वाइफ से, इमेजिन करो अगर वो ना भागता, फिर वो भागा, उसने स्ट्रगल नहीं की, उसने उसको ये नहीं करा कि नहीं तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, बस उसने रिब्यूक करा कि मैं परमेश्वर की नज़रों में ये पाप नहीं कर सकता, और वो भाग गया। और जब वो भागा उसने डिनाई करा, खुदा ने उसको ग्रोथ भी दी, खुदा ने उसको ग्लोरी भी दी। अगर वो नहीं करता उसको ग्लोरी कभी ना मिलती। सैमसन अनॉइंटेड था, पावरफुल था सैमसन बहुत आगे जा सकता था, बहुत आगे, बहुत आगे, बट स्टिल एक गलती, एक चीज़ रॉन्ग, वहीं पर स्टक हो गया वो, उसकी असाइनमेंट उससे आगे जा ही नहीं पाई। क्यों भागा था एलिया इसलिए नहीं भागा था कि जेज़ेबेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाइबल कहती है जेज़ेबेल टेम्प्ट करती थी प्रॉफिट्स को, सीड्यूस करती थी प्रॉफिट्स को, इसलिए एलिया भागा था कि वो पावरफुल मैन ऑफ गॉड था, पावरफुल, जो खुदा की प्रेजेंस में हमेशा रहता था। उसने जेज़ेबेल पे प्रोफेसी करी तेरे साथ ऐसा होगा, और भाग गया, बस। उसने खड़े होकर वहाँ पे कोई डील नहीं करा उससे। बाइबल कहती है जब राजा जेहू जेज़ेबेल के लिए आ रहा था उसे मारने के लिए, और जब जेज़ेबेल की ये बात पता चली, जेज़ेबेल ने मेकअप करना शुरू कर दिया ताकि मैं उसे सीड्यूस करूँ। ये होती है स्पिरिट ऑफ लस्ट, जो बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े राजाओं को गिरा देती है। अगर तुम अनॉइंटेड नहीं हो, अगर तुम्हें विजडम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि इसको डील कैसे करना आज के टाइम पर। लिब्रा हज़ा छपरा हो फेंके। कई बार ना कुछ चीज़ें, कल मैं आपके किसी पे मेडिटेट कर रहा था, कई बार कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं पता, तुम खुदा के साथ सही चल रहे हो, प्रेयरफुल चल रहे हो, खुदा के साथ फेथफुल चल रहे हो, बट कई बार फिर भी ये चीज़ों का अटैक होता तुम पर। इसमें आपकी गलती नहीं है। चेक योर फैमिली, चेक योर फादर्स फैमिली। हमारी फादर की जो जनरेशन है पीछे की, वो कहाँ से आ रही है, बहुत मैटर करता है। कई बार उनकी कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ वो डीएनए के थ्रू फ्लो करते हैं। यहूदा ने तमार के साथ गलत काम करा, दाऊद ने बैतशबा के साथ गलत किया। बाइबल कहती है दाऊद खुदा के बहुत करीब था, दाऊद खुदा के करीब था बहुत ज़्यादा, बट दाऊद स्पिरिट ऑफ लस्ट के साथ भी भरा पड़ा था, फुल था वो। और जो चीज़ दाऊद ने की वही चीज़ दाऊद के आगे बच्चों ने की। अम्नोन ने की, फिर सैमसन ने की, फिर सैमसन से आगे उसके बच्चों ने की। जो चीज़ उनके फादर की जनरेशन से चल रही है, वो चीज़ों को वो लोग करते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। अब्राहम ने एक झूठ बोला, सारा मेरी सिस्टर है, सेम झूठ आइजैक ने भी कहा, रेबेका मेरी सिस्टर है, सेम झूठ। कई बार कुछ चीज़ें जनरेशन के साथ फ्लो करती हैं और हमें पता नहीं होता। थैंक यू लॉर्ड। लीडा हज़ा थपरा हो फेंके थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल गेट है वो तुम्हारी आंखें हैं। तुम अपनी आंखों से बहुत कुछ इम्पार्टेशन लेते हो, बहुत सारी, तुम्हें पता भी नहीं होता। सडन तुमने एक सॉन्ग को सुना, मेडिटेट करा, छोड़ दिया, बाद में तुम सारा दिन वही सॉन्ग गा रहे हो। पता नहीं क्यों है माइंड में वो सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि अपनी तुम्हारी स्पिरिट नॉट स्पिरिट, तुम्हारी सोल ने उस चीज़ को रिसीव करा। सेम एग्जैक्टली स्पिरिट ऑफ लस्ट है। ये सबसे ज़्यादा मूव करते तुम्हारी आंखों से, सबसे ज़्यादा। इसलिए अय्यूब कहता है कि मैंने कॉवेनेंट बना के रखा है अपनी आंखों के साथ कि मैं किसी भी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। अय्यूब कह रहा कॉवेनेंट बनाया मैंने,
उसने प्रॉमिस नहीं करा खुदा के साथ, उसने कॉवेनेंट बनाया, उससे भी बड़ी चीज़। थैंक यू जीसस। जो खुदा ने अब्राहम को कहा कि अपनी आंखें उठा के देख, जहाँ तक तू देखेगा मैं तुझे ब्लेस करूँगा। द मोमेंट अब्राहम ने आंखें उठा कर देखी, उसने रिसीव कर लिया अपनी स्पिरिट में, और वही चीज़ उसकी लाइफ में भी वही बात है, वो फादर ऑफ नेशन बना। ईव ने सिन करा सबसे पहले अपनी आंखों से देखा, टेम्प्ट हुई और बॉडी ने वैसे रिएक्ट करा। तुम देखते हो, तुम्हारे थॉट्स बनते हैं, फिर तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। वैसे नहीं, दाऊद ने देखा बैतशबा को, थॉट बने और उसकी बॉडी ने रिएक्ट करा। तुम पहले देखते हो, फिर तुम्हारे थॉट्स बनते हैं, फिर तुम्हारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, और तुम इसीलिए मान भी जाते हो अपनी बॉडी के साथ कि अच्छा की कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। लिब्रो होसी छापरा हादसा था। बाइबल कहती तेरी आंखें लाइट है, तेरी आंखें। लिब्रो होसी छापरा हादसा था। बाइबल कहती तेरी आंखें लैंप ऑफ योर बॉडी है। जैसे तेरी आंखें मूव करेंगी, तेरी बॉडी वैसे ही मूव करती जाएगी। यीशु मसीह ने बोला जिस किसी ने किसी औरत की तरफ बुरी नज़र से देखा और सोचा, मतलब तुमने देखा और मेडिटेट करा, गलत, तुमने ऑलरेडी सिन कर लिया। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि अर्थ के ऊपर तुम्हारे वर्ड्स काउंट होते हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल आलम में, हेवन में तुम्हारे थॉट्स काउंट होते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी औरत की तरफ देखा, मेडिटेट करा और उसने सिन कर लिया, बट अगर एक पर्सन किसी की तरफ गलत नज़रों से देखता है, सिर्फ देखा है उसने, उसकी बॉडी ने रिएक्ट नहीं करा, अभी उसने देखा और सोचा, मतलब वो भी यीशु मसीह काउंट कर रहे हैं, वो भी हेवन में काउंट हो रहा है कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम मेडिटेट क्या कर रहे हो। अभी तो तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट भी नहीं करा, बस तुम्हारे थॉट्स ऐसे बन रहे हैं बार बार कि ये ऐसा, ये ऐसा। निहारा हज़ा था। अगर हम एक चीज़ कहते हो ना कि हमारी बॉडी ये होली स्पिरिट का मंदिर है, टेम्पल, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये स्पिरिचुअली बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत चीज़ें। हमारा उठना, बैठना, सोना, ड्रीम्स देखना, थॉट प्रोसेस, सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ। थैंक यू जीसस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के टाइम पे चल रही है वो है पोर्नोग्राफी, हमारे तक गलत मूवीज देखना। सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्री इसकी है, बिगेस्ट इंडस्ट्री। बॉलीवुड, हॉलीवुड नहीं है, कुछ भी है इसके सामने। और सर्वे कहता है कि 80% इस दुनिया की पॉपुलेशन पोर्नोग्राफी देखती है। 80% मतलब हर 10 में से 8 बंदा। थैंक यू जीसस। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना इनका, वो हमारे यहाँ पर है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। वहाँ पे 1000 लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके ऑफिस पर। कोई HR डिपार्टमेंट में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है। ये सब कंट्रीज कर्सेस लेंगी इन फ्यूचर अगर ये खुदा आपको फॉलो नहीं करेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, और 10 में से 8 बच्चे, 8 लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। बट आपको पता है जिन जिन लोगों ने इस फील्ड पे काम किया, मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुसाइड कर लिया उसके बाद, बहुत सारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब आप सेक्शुअल इंटरकोर्स होते हो किसी के साथ, वो जस्ट ये नहीं कि वो एक जस्ट लस्ट है, वो स्पिरिचुअली ट्रेडिंग भी बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ। जितने उनके श्राप है तुम लोग ले रहे हो, अपने श्राप उनको दे रहे हो, ब्लेसिंग्स नहीं आते, बहुत कुछ होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ जो इम्पार्टेशन होती है, एक फूड के ज़रिए होती है और एक सेक्शुअल इंटरकोर्स के ज़रिए होती है। इम्पार्टेशन मतलब जो मेरे पास है वो आपको मिल जाएगा, जो किसी के पास है वो किसी और को मिल जाएगा, इसको बोलते हैं इम्पार्टेशन।
और आज के टाइम पे तो मेरे पास एक केस आता कि एक सिस्टर है, यानी कि मैंने वो मेरी सगाई हो चुकी है, बट मेरे हस्बैंड अभी भी मेरे को कहते हैं कि शादी तो होनी ही है हमारी, जब होगी तब होगी, बट उससे पहले हम लोग इंटीमेट होते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। शादी एक कॉवेनेंट है जहाँ पे खुदा की हजूरी में हम स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, हम ब्लेस होते हैं, इस कॉवेनेंट में आते हैं, उसके बाद जाके चीज़ें ब्लेस होती हैं, बट उससे पहले नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी शादी में, तुम्हारी सगाई में और तुम्हारी शादी में ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ। अगर ज़्यादा ही कुछ है तो साल, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तुम टेम्प्ट होते रहोगे। क्योंकि केसेस मेरे पास आते हैं, मैं इन चीज़ों पे इसलिए डील कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। आजकल तो मैरिजेस के बाद भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। हर ऑफ कोर्स जब हम सेक्शुअल इंटरकोर्स होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, हमें अपनी एक्स की याद आती है, जो डिमोनिक है। बहुत बड़ी गलती है, और एक डिमोन्स को आप, स्पिरिट्स को आप ओपन ग्राउंड दे रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत सारे हस्बैंड्स आज भी पोर्नोग्राफी में, शादी होने के बाद भी, क्योंकि ये जो स्पिरिट होती है इससे तुम्हें डिलीवर होना पड़ता है। इससे कोई किसी नए रिश्ते में आने से ये स्पिरिट तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। ऐसा नहीं कि तुम पहले फ्री थे तब इसके अटैक ज़्यादा होते थे, अब हम लोग बिजी हो गए हैं, अब हम फिर जॉब शुरू कर ली तो इसके अटैक्स नहीं होंगे, फिर भी होंगे। नहीं, पहले हम पे ज़्यादा होता तो अब हमने शादी कर ली तो अब नहीं होते, फिर भी होंगे, क्योंकि इस स्पिरिट से तुम्हें डिलीवर होना पड़ता है, ये लीव नहीं करती है। थैंक यू जीसस। जितना ज़्यादा तुम अपनी स्पिरिट को फीड करोगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो सिन बड़ा होता जाएगा, और एक दिन वो सिन दुष्ट आत्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो सिन है, तुम रिपेंट करके उस सिन से निकल जाओगे, बट जिस सिन को तुम ज़्यादा फीड करते जाओगे, वो सिन एक इवल स्पिरिट बन जाएगी, एक दुष्ट आत्मा बन जाएगी, और जिसके लिए तुम्हें डिलीवर होना पड़ेगा। तुम्हें प्रेयर फास्टिंग में ज़्यादा रहना पड़ेगा, तुम्हें ले हैंड पे लाइक एक अनॉइंटेड चर्च के साथ जुड़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें होती। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि नहीं दैट्स ओके, अगर 80% ऑफ लोग कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया तो क्या हो गया। ये आपको रोक सकती है स्वर्ग राज्य से, मैं सच कह रहा हूँ आपको, स्वर्ग राज्य जाने से रोक सकती है आपको। बाहर हाजात हो, जब स्पिरिट ऑफ लस्ट लाइफ में होती है ना, सबसे पहले एक चीज़ आती है लाइफ में, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और फेलियर। सबसे पहले स्पिरिट ऑफ लस्ट तुम्हें अनक्लीन बनाती है, डिफाइल, गंदा। वो तुम्हें ये प्रूफ करती है कि जिसको तुम फॉलो करते हो वो प्योर है, बट तुम प्योर नहीं हो, तुम अनक्लीन हो, तुम उसके काबिल नहीं हो। जब ये थॉट्स माइंड में आते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो पर्सन डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में, और खुदा से दूर होता। मेरे को परसों मैसेज आया, परसों 1 साल पहले खुदा के दास थे, मैंने उनसे बात करी है, उनकी काफ़ी स्ट्रगल थी इस चीज़ को लेके। अब उनका मुझे पर्सनली मैसेज, मैंने बोला कि मैं गिव अप कर रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, आई एम डन विद दिस। अब मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप ये मानोगे कि ये सिर्फ बिलीवर्स के साथ होता है, ये पास्टर के साथ भी हो रहा है। हर तीसरे में से दूसरा पास्टर पोर्नोग्राफी वॉच करता। एक खुदा के बहुत बड़े दास है, डॉक्टर डगलस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने चैलेंज करा, कहते मैं 30 साल से चैलेंज कर रहा हूँ अपने अमेरिका के कुछ पास्टर्स को स्टेट में, कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है, स्पेशल बर्थडे, जिस दिन भी तुम चर्च में कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो, हम तुम्हारा पॉलीग्राफिक टेस्ट करते हैं। वो खुदा के दास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्हें बोला हम तुम्हारा पॉलीग्राफिक टेस्ट करते हैं तुम्हारी चर्च के सामने। कहता आज तक सिर्फ 30 साल में एक ही पास्टर एग्री करा, बाकी उन्हें पॉलीग्राफी टेस्ट यही देखने के लिए कि तुम
कितना गलत हो अपनी लाइफ में। तुम्हारे अफेयर्स हैं बाहर शादी के बाद, तुम अपनी वाइफ को मारते हो, तुम सेक्शुअल इन चीज़ों में इंडल्ज हो, तुम पोर्नोग्राफी में इंडल्ज हो, तुम ड्रग्स लेते हो या नहीं। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली रिसर्च ऐसे ही आगे कहीं से भी, आप खुद देख सकते हो, यूट्यूब पर सब कुछ है। इन चीज़ों पे लाइक मैं काफ़ी टाइम से मेडिटेट कर रहा था चलते चलते कि ये चीज़ें है क्या, खुदा ये चीज़ें मतलब क्यों हो रही है। जब ये चीज़ वर्क करती मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, मेरे यंग जो मेरे भाई बहन है, ये तुम्हारी अनॉइंटिंग को खा जाएगी यार, धीरे 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 तुम्हें खाली कर देगी टोटली, तुम्हारी डेस्टिनी को डिले कर देगी, तुम्हारी कॉलिंग को या फिर एक फिनिश कर देगी ये स्पिरिट, धीरे धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पौलुस कहता है अगर तुम्हारे ऊपर ग्रेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पाप करो। तुम्हें पता है ग्रेस की डिमेंशन भी इंक्रीज होती है। ग्रेस ऐसा नहीं है कि ग्रेस है तो हम सिन करते जाएं और वो ग्रेस इंक्रीज होती जाएगी, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। तुम्हें स्पिरिट पे कब्जा करना है, जिससे भागना है और एक प्योर लाइफ जीनी है, प्योर लाइफ होलीनेस के लिए। जब तुम्हारा टाइम है शादी का तब वो हो जाएगी, तब उससे पहले डिस्ट्रैक्शन आएगी, डिस्टर्बेंस आए, बस और कुछ भी, टाइम वेस्ट है सिर्फ। और स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, जिन हस्बैंड वाइफ की, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो स्पिरिट काम करे, स्पिरिट ऑफ लस्ट, पोर्नोग्राफी की, या वो अभी भी अपने एक्स जो भी थे उनके साथ कनेक्टेड है, इसके फर्स्ट साइन होगा तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। कि ये स्पिरिट हमेशा चाहती है हस्बैंड वाइफ कभी ना बने, कभी ना बने, हमेशा डिवोर्स की बातें मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये वो सब कुछ, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स, ये हमेशा होंगे। कितने लोगों को मेरे पास समझ आ रही है, मुझे उन लोगों का सच में नहीं समझ आ रहा जो लोग कहते हैं वी आर फिल्ड विद होली स्पिरिट। अगर तुम होली स्पिरिट के साथ फिल्ड हो और तुम फिर भी पोर्नोग्राफी के चक्करों में पड़े हो, इन चीज़ों में, स्पिरिट ऑफ लस्ट में हो, तुम होली स्पिरिट के साथ फिल नहीं हो। सच कह रहा हूँ, जो इंसान होली स्पिरिट के साथ फिल्ड होता है ना, वो एक डिफरेंट होता है, फिर उसका माइंड सेट डिफरेंट होता है। रीज़न बताऊँगा आपको लास्ट तक, वो निकलना कैसे इन सब से, वे सच में नहीं समझ नहीं आते। आई एम फिल्ड विद होली स्पिरिट, आई एम एंगेज्ड विद होली स्पिरिट। कल परसों किसी की रील निकला, कोई हमारा क्रिश्चियन भाई है, वो ब्लॉगिंग करता है, वो हर वीडियो के पहले बोलता है जय मसीह की, जय मसीह की। कल वो वीडियो डाल के रहा जय मसीह की। अगर आपको डेटिंग करनी है तो आप ये ऐप को डाउनलोड करो, इस ऐप में सब कुछ मिल जाएगा, जिस मर्जी को मैसेज करो, थैंक यू जय मसीह की। क्या हो रहा है हमारे माइंड सेट को, सीरियसली। थैंक यू जीसस। रन, मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको, भागो इससे, भागो। सोल टाइज के इश्यूज में मत रहो। अगर आपके एक्स ने, जो भी आपका खुदा में आने से पहले इन चीज़ों के साथ स्टक थे आप, ठीक है, उसके बाद रिपेंट करो। क्योंकि जो शैतान है वो तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने लेके आता है हमेशा। पास्ट, रिसेंटली एक सिस्टर थे, उनकी मैरिज हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, बट शैतान उनका पास्ट जो बहुत पहले, जो खुदा में आने से पहले, वो पास्ट उनके सामने लेके आया, उनके हस्बैंड के सामने, और वो घर बर्बाद हो गया। बहुत इश्यूज हो गए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और फैमिलीज को कह रही तू यीशु मसीह को मानती है, तेरे सब इसीलिए ऐसा होता है। इमेजिन करो, इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे ऐसे कामों की वजह से परमेश्वर को लोग निंदा ना करें, तुम्हारे कामों की वजह से
खुदावन तुम्हारे सिन को कभी रिमेंबर नहीं करता। याद रखना, बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करता, बट शैतान हमेशा तुम्हारा पाप, पास्ट का पाप, वो तुम्हारे फ्यूचर में लेके आता तुम्हें फिर से डिफाइल करने के लिए। लिब्रोहोजी ठपला हंसा था। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, यूथ से, सॉरी, जब तुम कभी पोर्नोग्राफी में इन चीज़ों में स्टक होते हो या फिर इन चीज़ों में डील करते हो, उसके बाद तुम्हें गिल्ट क्यों होता है? तुम्हें गिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बट क्यों गिल्ट होता है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी, मेरी बात अच्छे से सुनना, एक बॉडी है, हर किसी स्पिरिट को एक बॉडी चाहिए अपना काम करने के लिए। यीशु मसीह, गॉड यहोवा हिमसेल्फ इज अ बॉडी, उसको यीशु मसीह एक ह्यूमन फ्लैश चाहिए था अर्थ पे आके अपना काम करने के लिए, ठीक है? तो ऐसी स्पिरिट्स होती है, स्पिरिट ऑफ लस्ट में एक इंसान में एंटर करती है, वो इंसान पोर्नोग्राफी देखता है, इन चीज़ों को देखता है, उसके बाद वही स्पिरिट उसको जब लीव करके जाती है, तब उस इंसान को गिल्ट होता है, तब होली स्पिरिट से बात कर रहा होता है कि तूने गलत करा है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करूँगा, फिर भी रिपेंट कर, रिपेंट कर। क्योंकि जब उस स्पिरिट का इन्फ्लुएंस इतना हाई होता है, तब तुम्हें वचन भी याद हो, सब कुछ याद हो, तुम उसको कहते नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कुछ रॉन्ग ही नहीं है। द मोमेंट उसके बाद स्पिरिट जब लेफ्ट करके जाती है, तब तुम्हें समझ आता नहीं, ये चीज़ रॉन्ग थी यार, मैंने अपना टाइम वेस्ट करा, ये चीज़ रॉन्ग थी, बहुत रॉन्ग थी, क्योंकि तब होली स्पिरिट तुमसे बात कर रहा है कि रॉन्ग है। स्पिरिट ऑफ लस्ट, बहुत बड़े बड़े जनरल ऑफ गॉड्स इस दुनिया के गिर गए, जिनका नाम पास्टर्स या अपोस्टल्स या प्रॉफिट्स नहीं आता था, जनरल ऑफ गॉड्स आता था, गिर गए वो भी इसमें। एक बार मैं खुदा के दासों के बीच में बैठा, खुदा के दास इनका उसमें एक ही था, खुदा का उसका नाम था बहुत इस दुनिया में, हम सब जूम में बैठे थे, ऐसे फॉरेन की बात है। उसने एक मजाक करा और उसके बाद मैंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया। उसने एक मजाक करा कि हम पूरी लाइफ एक ही लड़की के साथ नहीं रह सकते, फिर सब हंसने लगे, हाँ, पर वो मजाक एज अ इंडियन, वो मजाक मुझे गलत लगा और मैंने उसको लीव कर दिया। कभी उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट नहीं हुआ, बट उसको खुदा के दास का नाम है इस दुनिया में, बहुत लोग फॉलो करते हैं इनको। गॉड इज गुड, थैंक यू जीसस। सिर्फ स्पिरिट ऑफ लस्ट की वजह से डिवोर्स होते मैरिजेस में, सिर्फ स्पिरिट ऑफ लस्ट की वजह से कॉलिंग्स डिले हो जाती है, स्पिरिट ऑफ लस्ट की वजह से अनॉइंटिंग लूज कर सकते हो आप, स्पिरिट ऑफ लस्ट की वजह से भी डेस्टिनीज को लूज कर सकते हो आप, उस ग्रेस को लूज कर सकते हो आप। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आपको पता है, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते होंगे, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा, एशिया की, इन कंट्रीज में लोग मैरिजेस पे बिलीव नहीं करते इतना। वो लोग साथ रहेंगे, बीइंग एज अ कपल साथ रहेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, बट वो मैरिज नहीं करते, कहते हैं मैं मैरिज नहीं कर रही। वो लोग खुश भी हैं साथ में, मेरे साथ में जो लोग कलीग्स हैं, वो उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे भी हैं, बट वो लोग मैरिज नहीं करते। जब इसमें इस चीज़ पे मैं मेडिटेट कर रहा था कि क्यों ये लोग मैरिज क्यों नहीं करते, ऐसा क्या शैतान इनके माइंड में डाल रहा है? क्योंकि शैतान को पता है कि मैरिज के बाद सब चीज़ें जो भी तुम करोगे वो सिन में काउंट नहीं होती, बट मैरिज के पहले अगर तुम किसी को गंदा मैसेज भी करते हो वो भी सिन होता है, और शैतान चाहता है कि तुम लोग हमेशा सिन में रहो। इसलिए उनके माइंड को इतना ब्लेस करके रखा, नहीं मैरिज की ज़रूरत ही नहीं है, मैरिज मत करना, ऐसे सब सही है। शैतान को पता है कि जिस दिन रिंग डल गई, रिंग रिप्रेजेंट करती है कॉवेनेंट, जिस दिन ये कॉवेनेंट डल गया, उस दिन ये लोग खुदा के अंडर, खुदा की मर्जी के अंडर आ जाएंगे। फिर ये लोग अगर कुछ भी करें उसके बाद, कोई कुछ भी सेक्शुअल एक्टिविटी कुछ भी करें, वो लोग सिन में काउंट नहीं होती, वो चीज़ें सिन में काउंट नहीं होती। बट इनको मैंने मैरिज से रोकना है, क्योंकि मैरिज के बिना अगर ये सब कुछ करेंगे तो सब कुछ सिन होगा।
Libra Hazard Abraho कहते हैं। एक सर्वे कह रहा है 2040-2050 तक मैरिजेस नहीं होंगी, लोग करना ही नहीं चाहते अब। ये भी लास्ट के डेज के साइन है, एकदम अंत के दिनों के। लोग छोड़ देंगे कि मैरिज नहीं करनी है मैं ऐसे ठीक है। और अगर मैरिज नहीं होगी तो सिन बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सिन बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो खुदा का क्रोध भी आएगा। मेडिटेट करो कि तुम लोग क्या हो पहले मसीह में। खुदा ने तुम्हें क्यों बनाया, परमेश्वर क्या चाहता है तुमसे। बाइबल कहती है मैं हमेशा टूटे मन वालों के साथ हूँ। बाइबल कहती है तो कभी अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इतनी लोगों की टेस्टिमनीज है जो इस एडिक्शन से बाहर आए हैं, बहुत सारे लोगों की यूट्यूब भरा पड़ा। अब हर संडे, हर थर्सडे या वेडनेसडे आप जहाँ तक भी जाते हो, आप टेस्टिमनी सुनते हो कि खुदा ने इनको आज़ाद करा। अगर खुदा उनको आज़ाद कर सकता है तो खुदा सबको आज़ाद कर सकता है, सबको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने पास से निकल आओ, मैं आपको सोच कर रहा हूँ। उस सिन में कंफर्टेबली मत बैठो। अगर उस सिन में अगर आप कंफर्टेबली हो गए, वो सिन नहीं, वो सिन आपको सिन लगेगा ही नहीं बाद में, क्योंकि आप इतना कंफर्ट जोन में बैठ चुके हो। आप उस सिन से बाहर निकलो और अपने पास्ट को रिमूव कर दो लाइफ से। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने भी सोल्ट है इसके यहाँ पे लोग बैठे हैं कि हमारा उसके साथ आज जो उसको बोल नहीं पा रहे, हम कनेक्टेड है। मत करना भाई, तुम स्टक हो जाओगे सच में लाइफ में। तुम खुद की भी लाइफ स्पॉइल करोगे और जो तुम्हारे सब फ्यूचर में बनने वाला है उसकी भी, और खुदा की नज़रों में भी। तो तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो। ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक सेंसेशन है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है। इससे बाहर आ जाओ और कुछ नहीं। Libra Hazard Abraho कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बैठो और मेडिटेट करो कि तुम लोग हो कौन मसीह में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम लोग मसीह में हो कौन। मैं उसकी इमेज में बनाया गया हूँ। उसने मुझे पावर्स अथॉरिटी दी है। उसने मुझे बोला कि तू चोजन जनरेशन है। उसने मुझे बोला कि तू हाई प्रीस्ट है। उसने मुझे बोला कि तुम सन्स एंड डॉटर्स है। पहले खुद को पहचानो कि तुम लोग हो कौन मसीह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली, यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड। तुम्हारा कोई और परमेश्वर ना हो, क्योंकि ट्रू गॉड मैं ही हूँ। ये क्यों? अगर मैं इस चीज़ को मैं प्रीच करता हूँ या मैं लेके आता हूँ लोगों के आगे, तो बहुत सारी इस दुनिया में यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे यीशु मसीह सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग था, वो सिर्फ एक डिवाइन, एक मैसेंजर था, वो खुदा नहीं था, वो गॉड नहीं था। बट उसके प्रूफ बहुत है। मैरिज इज़ जस्ट फॉर ह्यूमंस। वो अर्थ के लिए, सिर्फ अर्थ के ऊपर, ताकि हम सिन में ना जाएं। हमारे साथ हमारा पार्टनर हो, एक डिवाइन रिश्ता हो, एक हेल्पर हो हमारा। बट परमेश्वर को मैरिज की ज़रूरत नहीं है। वो एक स्पिरिट है, वो गॉड हिमसेल्फ है, एक ग्लोरीफाइड बॉडी में रहता है। उसको मैरिज की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो इसके अलावा आप सुनते हो कहीं पर भी हमारे उस देवता ने मैरिज की थी, उसने मैरिज की थी, उसने मैरिज की थी, वो गॉड नहीं है मत, कि गॉड इज अ स्पिरिट है। उसको मैरिज की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और दूसरी चीज़, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने पूरी लाइफ में एक भी सिन नहीं करा, एक भी सिन नहीं करा पूरी जर्नी में, एक भी सिन। बाइबल कहती है गॉड इज अ लाइट। वो डार्कनेस में नहीं चलता, डार्कनेस में नहीं रहता। बाइबल कहती है, यहोवा ने बोला, खुदा ने बोला, जीसस ने बोला, सॉरी, एक ही चीज़ कि जैसे मैं परफेक्ट हूँ तुम भी परफेक्ट बनो। यहाँ पे इस दुनिया में लोग कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। बाइबल कह रही है कि तुम परफेक्ट बनो, जैसे मैं परफेक्ट हूँ तुम भी बनो। बाइबल कहती है कि वो इतना प्योर खुदा है, इतना प्योर खुदा है कि वो इविल की तरफ देखता भी नहीं है। वो
वो गंदगी की तरफ देखता भी नहीं है, इतना प्योर है वो। बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं फिनिश करूँगा जल्दी। अगर पॉलुस कहता कि मैरिज इज़ ऑनर्ड बाय गॉड, मैरिज में जो भी सेक्शुअल इंटरकोर्स होते हैं वो सब कुछ ऑनर होता, और खुदा ने भी खुद बोला है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बट खुदा यहाँ पे मूसा को कह रहा है, मूसा अपने लोगों को तैयार कर तीसरे दिन के लिए, जब मैं आऊँगा इन्हें बोल अपने कपड़े धोएं, साफ रखें, और हस्बैंड अपनी वाइफ के क्लोज भी मत जाएं। इमेजिन करो वो कितना होली है वो। तो ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें रॉन्ग है, और वो इतना होली है, वो इतना होली कि जब तुम लोग मुझे मिलने आओ तो प्योर बन कर आना, प्योर। उस पहाड़ पे जब मूसा मैं तुझे मिलूंगा, बाकियों को मिलूंगा, तो ये प्योरिटी में हो ये लोग, तो ही इनको मिल सकूंगा, वैसे नहीं। यीशु मसीह ने पूरी लाइफ एक भी जिंदगी करा, एक भी। थैंक यू जीसस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं वो तो खुदा ने खुद बोला मल्टीप्लाई, मैं उस चीज़ की बात नहीं करता। इस खुदा चाहता है, बट खुदा कुछ स्पेशल चीज़ें, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जब आपको खुदा को मिलना, कुछ एनकाउंटर्स चाहिए आपको कुछ, तब आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। आइसोलेशन में, जहाँ पे सिर्फ तुम और खुदा और कोई नहीं। आपको पता है कुछ बेड ऐसे होते हैं जिन बेड पे अगर आप सो जाओ आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आने लग जाते हैं। कलर ड्रीम्स, किसी के भी घर पे, किसी के बेड पे आप सो गए। मैं ये नहीं कहता हर बार होता है, बट ऐसा होता है। किसी के भी काउच पे आप बैठ गए, सोफे पे आप बैठ गए, आपको गंदे थॉट्स आते हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, वैसे इतना ज़्यादा वो डीप नहीं जाऊँगा, बट आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की वैल्यू देखो मसीह में क्या है, तो तुम्हें कैसे देखता है वो तुम्हें। ये भूल जाओ कि आपने सिन करा है, अभी करा है, 10 दिन पहले करा या सुबह करा है, वो सब चीज़ें छोड़ दो। सिर्फ अभी देखो कि तुम लोग हो कौन मसीह में। वो तुम्हें देखता कैसे है, उससे तुम्हें अथॉरिटी क्या दी है। सेकंड, रिपेंट करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिपेंट करो। रोज़ रिपेंट करो, रोज़। अपनी सुबह सिन कराओ, सुबह कोई गलती की, रिपेंट करो दोपहर को। थैंक यू जीसस। एक वर्स को हमेशा मैकेट करता हूँ कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं मेरी। रिपेंट के पहले की लाइफ बीत गई है हमारी। द मोमेंट तुमने रिपेंट करा, अब उसके बाद तुम्हारी अब से जर्नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुमने रिपेंट कर लिया। बट वही बात है, बार बार रिपेंट करना, आप ग्रेस को लाइटली ले रहे हो। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ कि आपको निकलना है कैसे। हर उन स्पिरिचुअल गेट्स को बंद कर दो जो तुम्हारी लाइफ में वर्क कर रहे हो, जिसे तुम्हें पता है कुछ भी चल रहा हो, चाहे तुम्हारा सोशल मीडिया हो, तुम्हारा फ़ोन हो, तुम रील्स देख रहे हो, देखो अटक जाओगे एक पे, और वही तुम्हारा पोर्टल बन जाता है। सिर्फ वही सोशल मीडिया, अपनी स्पिरिचुअल गेट्स, कुछ भी स्पिरिचुअल गेट्स है, कुछ भी हो चाहे उसको बंद करो, कुछ भी। नॉट अकेली लाइक सोशल मीडिया। अगर तुम किसी के साथ रात को फ़ोन पे बातें भी करते हो, बीइंग एज अ फ्रेंड, बंद कर दो भाई। तुम फंस जाओगे, सच में फंस जाओगे, तुम गिर जाओगे इजीली। आज नहीं गिर रहे, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद गिर जाओगे। जस्ट वी आर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता भाई। स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। बहुत कुछ तुम्हें सोचना पड़ता है। अपनी बाउंड्री सेट करो, पहले तो बाउंड्रीज को सेट करो अपना पहले।
कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इसके बाद मुझे ये चीज़ नहीं करनी। देखो ये सब तुम्हारा डिसीज़न है, सब तुम्हारा डिसीज़न है। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि अभी रिसेंटली जो इंडिया में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जो मेन लीडर थे, उनके स्पोक्स पर्सन थे या जो भी थे, सोनम, जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने 26 दिन खाना नहीं खाया। इमेजिन करो वो इंसान यीशु मसीह को भी नहीं जानता, भूखा रह लिया उसने 26 दिन, कुछ नहीं खाया उसमें, होली स्पिरिट भी नहीं होगा उसके पास फिर भी। और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, वर्ड ऑफ गॉड है, होली स्पिरिट, प्रेयर है, वर्शिप है, मेंटर्स है, फादर्स है। हमें एक दिन भी भूखा नहीं रह पाता, एक दिन भी। उसके पास क्या था? उसके पास विल पावर थी सिर्फ। तुम्हें अपनी विल पावर, इनर मैन को स्ट्रॉन्ग करना पहले, कि सिन को तुम ना बोलो, नहीं, रॉन्ग है। मोर प्रेयर भाई, मोर प्रेयर, मोर प्रेयर। 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की प्रेयर तुम्हें स्पिरिट ऑफ लस्ट से नहीं निकाल सकती, या तुम्हें कवरिंग नहीं दे सकती। आधे घंटे की प्रेयर भी तुम्हें कवरिंग नहीं दे पाई, 100% नहीं दे पाई। ये मुझसे निकालो। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाकर 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, मतलब मिनिमम प्रेयर 1 आवर, जिससे तुम टेम्पटेशंस को ना कर दो। तुम्हारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी, तुम्हारी इनर कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगर कोई टेम्पटेशन तुम पर आ रही है और तुम उसको कह दो कि नहीं, फिर वहाँ गए। अपनी प्रेयर लाइफ भाई, आज तुमने प्रेयर की, कल प्रेयर करोगे, हफ्ता 10 दिन जब ये चीज़ें चलेंगी, तुम्हारी बॉडी उस प्रेयर को इतनी अडेप्ट कर लेगी कि जब अगर टेम्परेशन तुम्हारे ऊपर आएगा, स्पेशली स्पिरिट ऑफ लस्ट का, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल स्पिरिट तीनों मिलके जब फाइट बैक करती हैं, तो वो इजी जर्नी बन जाएगी आपके लिए। इजी, बहुत इजी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को अभी वो आदत नहीं है उस प्रेजेंस में रहने की। अनदर पॉइंट, इससे भागो भाई, इससे भागो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, कुछ भी ऐसा हो जो इन चीज़ों में तुम्हें इंडल्ज कर रहा है, इससे भागो, इससे भागो। अगर खुदा तुम्हें कह रहा है कि फास्टिंग में जा, 21 दिन फ़ोन बंद कर दे, सोशल मीडिया बंद कर दे, तो बंद करके आप फास्टिंग में चले जाओ। मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी लाइफ के लिए बंद कर दो। जब तक खुदा तुम्हें कह रहा है बंद कर दो, बंद कर दो। इमेजिन करो विराट कोहली जैसे बंदे कह रहे हैं हम दिन में सिर्फ 15 मिनट अपना सेल फोन यूज़ करते हैं ताकि हमारा फोकस ना खराब हो, और यहाँ बिलीवर्स 8 घंटे, 7 घंटे। इजीली टेम्पटेशंस आएगी, इजीली स्पिरिट ऑफ लस्ट इजीली आएगी भाई, इजीली। और खुद को फिल करो होली स्पिरिट के साथ एवरी डे। जब उठने टेक के बैठो, बोलो पिता मुझे भर, अपनी आत्मा के साथ मुझे भर। वर्शिप सॉन्ग लगाओ और आत्मा के साथ फिल करो। नेक्स्ट पॉइंट, बाइबल रोज रीड करो। बाइबल को एक दिन भी मिस मत करो, एक दिन भी, रोज बाइबल को रीड करो। रोज 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 एटलीस्ट 1 घंटा तो बाइबल को दो आप, 1 आवर, और वो भी अच्छे से बैठ के पढ़ना है, डीपली। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आप हर रोज वो सरमन सुनोगे जो होलीनेस पे होंगे, हर रोज। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिनको भी आप सुनते हो, आपके फादर हैं, जो भी हैं, मेंटर्स हैं या टीचर्स हैं आपके, कोई भी है, अगर वो होलीनेस पे प्रीच कर रहे हैं, प्योरिटी पे प्रीच कर रहे हैं, सिन पर प्रीच कर रहे हैं, हर रोज़ आपको मिनिमम 1-2 घंटे उनको सुनना है। चाहे आप सोने से पहले सुनो, चाहे सुबह सुनो, इनको सुनना है आपने। ये रीजन्स बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है। तो उसका रीज़न ये है कि तुम्हारी बॉडी फिर वो चीज़ों को अडेप्ट करती है। वैसे टाइम को बिजी रखो, जिम शुरू करो भाई, स्पोर्ट्स शुरू करो, बुक्स को रीड करो, एक्टिविटी कुछ ना कुछ ऐसे ही करो कि तुम्हारी सोल, तुम्हारी स्पिरिट फ्रेश हो हमेशा। कि जब स्पिरिट ऑफ लस्ट तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करे तो इंटरनली इतनी स्ट्रांग बन जाओ कि तुम उसको ना कह दो। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। बहुत सारे सब लोगों की टेस्टिमनीज है। और सिर्फ बात ये कि हमें स्टेपिंग करना है, हमें स्टेप लेना है इन चीज़ों के अगेंस्ट।
बुक्स रीड करो, बाइबल की बुक्स हैं, बहुत सारी दूसरी बुक्स हैं, फेथ के ऊपर बहुत लोगों ने बुक्स लिखी है, लव ऑफ गॉड के ऊपर बुक्स लिखी है, होली स्पिरिट के ऊपर बुक्स लिखी है। बुक्स डाउनलोड कर लो, नेट आपके पास लाइक भरा पड़ा है, PDF डाउनलोड कर लो, बुक्स रीड करो, अपने आप को फिल करो। एक चीज़, अगर तुम सिन को फीड करते जाओगे, सिन बड़ा होता जाएगा। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड से खुद को फिल करते जाओगे आत्मा के साथ, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। जिस भी चीज़ को तुम फीड करते हो वो चीज़ें बड़ी होती है। जिस भी चीज़ों को तुम फीड करना शुरू कर दो, कुछ भी हो, कुछ भी, लिब्रा हाजा था। मेक श्योर करो कि आप अनक्लीन चीज़ों से दूर रहो, अनक्लीन एक्टिविटीज से। हर दिन शावर करो, हर दिन। ये कुछ स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो ये नहीं करो कि आपको सिर्फ प्रे करनी है, प्रे के साथ आपको ये चीज़ें भी करनी है। हर दिन शावर लो, ब्रश करो, अपने को जितना अपने आप को क्लीन रखोगे, अनक्लीन स्पिरिट्स अट्रैक्ट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगे। एक वर्स है जो मैं आपको दूंगा, रोमन चैप्टर 6 वर्स 11 to 14। वर्स को आप पढ़ोगे, मेडिटेट करोगे इस पर। और एक वर्स है जो खुदा ने मुझे दी थी, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। रोमन्स वर्स 10 वर्स 20। रोमन्स वर्स 10 वर्स 20। लिब्रो हुज़िता प्रहासाथा प्रहाज़ांदा नामा हज़ाथा लिब्रा हशाता नाहरा हज़ाथा। फिर यशायाह ने कहा कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे मैं उन पर प्रगट हो गया। इस वर्स पे मेडिटेट करो, और ये मेडिटेट करो कि परमेश्वर तुम्हें कहाँ से निकाल कर लाया है, तुम्हें कहाँ से निकाल कर लाया है, किस गंदगी से निकाल कर लाया है, जिस बॉन्डेज से वो तुम्हें निकाल कर लाया है, और वो तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता। आपको पता है कुछ फूड ऐसा होता है जिसको आप खाते हो और आपके ऊपर स्पिरिट ऑफ लस्ट के अटैक्स हो सकते हैं। सच कह रहा हूँ आपको, आज के टाइम पे न्यूट्रिशंस ने ये चीज़ कही है, डॉक्टर्स ने ये चीज़ कही है, हार्मोन इनबैलेंस, बहुत चीज़ें होती है। लिब्रा हज़ाता प्रहाफ़े कहते चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं इससे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, जहाँ तक पता आप मुझे लेके जाएगा कि मैं आपको इतना ही बता पाऊँ। द मोमेंट जब तुम कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी करते हो जो खुदा की नज़रों में रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, बाइबल कहती है शैतान आया चोरी करने। शैतान चीज़ों को चोरी करता बहुत कुछ। रिसेंटली मैंने प्रोफेसी करी थी, अब आपको समझ आ जाएगी सब बात। एक आदमी था, मैंने उसको बोला कि जो तुम गलत एक्टिविटी करते हो, मैं देख रहा हूँ एक स्पिरिट आती है और तुम्हारे स्पर्म को वो लेके जाती है, इस वजह से तुम्हारी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं होती। उसने ये बोला हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा होता। शैतान आया चोरी करने, ये मरीन स्पिरिट सा एक अलग चीज़ है। बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, यस द स्पिरिट ऑफ लस्ट, इस पर कंट्रोल तुम कर सकते हो। खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिया, बस उसकी प्रेजेंस है तुम्हें, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंस, और कुछ नहीं। उसकी प्रेजेंस में इंक्रीज़ करो, रोज़ अपनी एक हैबिट बनाओ कि आपको बाइबल रीड करनी है, आपको चीज़ें करनी है। जो चीज़ें मैं आपको बताइए, आप डिलीवरेंस को देखोगे, 100% देखोगे, 100%। और अगर आपकी एज हो चुकी, आपको लग रहा है कि नहीं आप उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होते, तो पॉलिस कहते कि तुम शादी कर लो। फिर पॉलिस क्या है,
बट सिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपको पता है यीशु मसीह ने मछली खाई थी, क्यों? कुछ और मीट बाइबल में मेंशन नहीं है, बस यही एक मेंशन है, यीशु मसीह ने फिश खाई थी और कुछ नहीं। क्यों? रीज़न इसके बारे में सर्च करना, खुद आपको बताएगा। ये प्रोफेटिक स्कूल की बातें हैं जो मैं वही बताऊंगा आपको इंडिया के। यीशु मसीह ने फ़िश ही क्यों खाई सिर्फ, और कुछ क्यों नहीं? मुर्गी क्यों नहीं, ये बकरा क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि फ़िश जब रिप्रोडक्शन करती है, सम फिश नहीं, कुछ, चलो मैं बता देता हूँ। जब फिश रिप्रोडक्शन करती है, उसके प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिंग। साइज़ की बच्ची यहाँ बैठेंगी, उनको पता होगा। फिश का जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है वो ह्यूमंस के से डिफरेंट होता है और बाकी एनिमल से डिफरेंट होता है। वो फिश कभी भी सेक्शन इंटरकोर्स नहीं करती, बहुत सारी करती होंगी बट कुछ फिश जो ह्यूमंस खाते हैं वो नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने फिश के बारे में मेंशन करा हुआ, क्योंकि इमेजिन करो कितना होली था वो, कितना पाक था वो, प्योर था वो। ये सब बाइबल में है। अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो, क्यों जल्दी। लिब्रा हाज़ा थपरा ओफे कहते। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सब प्रेयर करो और डिक्लेयर करो वर्ड्स खुद पे। जो वर्ड्स मैं आपको दिया रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 20, इसको खुद पे मेडिटेट करो। थैंक यू फादर। पिता, मैं तेरे नाम से अपनी लाइफ को सरेंडर करता हूँ पिता। मैं अपने पास्ट को सरेंडर करता हूँ, अपने प्रेजेंट को सरेंडर करता हूँ, अपने फ्यूचर को सरेंडर करता हूँ आपके हाथों में परमेश्वर। आप मेरे मुक्तिदाता। थैंक यू फादर फॉर योर लव, फॉर योर मर्सी। और मैं बिलीव करता हूँ पिता कि आप पाते ऐसे परमेश्वर जिसने मेरे पापों के खातिर मरा, कोड़ी खाया, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पिता, इस मर्सी को मैं रिसीव करता हूँ, इस ग्रेस को मैं रिसीव करता हूँ पिता। मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो पिता, कि मैं आपके कामों को कर सकूँ। मेरे माइंड में पीस हो पिता, मेरी वीकनेसेस में आपकी स्ट्रेंथ हो, मेरे डिसीजंस में आपकी विजडम हो। मैं कहीं भी जाऊँ खुदा, तेरी प्रेजेंस में मेरे साथ चले। मेरे हार्ट को प्योरीफाई कर, उसे क्लीन कर, मेरे थॉट्स को क्लीन कर पिता। हर इविल डिज़ायर से मुझे निकाल परमेश्वर, हर चेन को ब्रेक कर पिता, हर एडिक्शन को ब्रेक कर पिता, चाहे वो कोई भी हो पिता। मैं तेरे साथ पवित्रताई में चल सकूँ, मैं होलीनेस में चल सकूँ पिता, प्योरिटी में चल सकूँ। क्योंकि जैसा तूने कहा है पिता कि बिना पवित्रताई के इन परमेश्वर को नहीं देख सकते। बिना मैं प्योरिटी की खुदा आपको नहीं देख सकता। बट अपनी लाइफ में प्योरिटी में वॉक करूँ पिता, क्योंकि मुझे आपको और जानना है, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको रिसीव करना है पिता अपनी लाइफ में। पिता, मैं रिजेक्ट करता हूँ हर उस डार्कनेस को जो मेरी लाइफ में वर्क कर रही है, हर उस सिन को मैं रिब्यूक करता हूँ अपनी लाइफ से। मैं कैंसिल करता हूँ पिता उसके असर को। मेरी आंखों को प्योर कर पिता, मेरे थॉट्स को प्योर कर, और मेरे एक्शंस को भी ऑनर दे पिता। मुझे स्ट्रेंथ दे पिता, अपनी आत्मा के साथ मुझे भर पिता, मुझे गाइड कर पिता। मेरी आइडेंटिटी पिता जो मसीह में है पिता, ये ग्रो हो पिता। मैं आपके संतान हूँ परमेश्वर, और मैं सिर्फ आपको ही बिलोंग करता हूँ। हर वो हथियार जो मेरी अगेंस्ट बनाया गया कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी। मैं हमेशा फेथफुली आपको सर्व करूँ, और आपका आत्मा इस जर्नी में मेरे साथ है पिता, आपके दूत इस जर्नी में मेरे साथ हैं पिता। पिता, मेरी लाइफ को ऐसा बना कि मेरी लाइफ की जितनी भी टेस्टिमनीज आने वाली है वो सब आपके नाम को ग्लोरीफाई करते रहे। इन जीसस माइटी नेम। लिब्रा हाज़ा था ब्राहोफे कहते ना बहाराजा था लीबो होशी था ना बहाराजा था ब्राहासा खासा था ना बहाराजा था लिब्रो होजी था लिब्रा हाज़ा था ना बहाजा था ना ब्राहाजा था ला बहासा था। यीशु मसीह के नाम पर मैं डिक्लेयर एंड डिग्री करता हूँ
कि प्योरिटी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, होलीनेस तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, होलीनेस तुम्हारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। प्योरिटी में तुम हमेशा वर्क करोगे। जितना भी यूथ यहाँ पे मेरे को सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम पर तुम परमेश्वर को ग्लोरीफाई करोगे अपने कामों से, अपने एक्शन से और अपने थॉट से। लिब्रो हुजी ठहरा था, उसका वचन कहता है कि अंत के दिनों मेरा आत्मा सब पर होगा, पवित्र आत्मा तुम सब पर होगा। जितना भी यंग जनरेशन, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, खुदा का आत्मा तुम्हें डिलीवर करेगा और तुम्हें ठहराएगा कि तुम उसके लोगों को डिलीवर करो। लिब्रो हुजी था प्रहसांदला बारा हज़ा था, लिबा शांदला बारा जा था। मैं डिक्लेयर एंड डिक्री करता हूँ, हर वो चीज़ों में जहाँ पर परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है, हर वो इवल चीज़ें, हर वो अनक्लीन चीज़ें, जहाँ पर भी तुम स्टक हो, खुदा का आत्मा तुम्हें आज उससे आज़ाद करे, खुदा का आत्मा तुम्हें आज उससे डिलीवर करे। लेब्रो हुजी था प्रहजा था लाबा शांदा राबा हकूफ़ी की तरह राजा था। खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में जुम्बिश के साथ कार्य करे। हर वो दुष्ट आत्मा, आई डिक्लेयर एंड डिक्री, हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरी आवाज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे है, हर वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है कि तुम अनक्लीननेस में चलो, हर वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है कि तुम पोर्नोग्राफी को देखो, हर वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हें डिफाई करके रखती है हमेशा, जो तुम्हें गंदगी में रखना चाहती है हमेशा, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, ली इन द नेम ऑफ जीसस। लेब्रो हुजीटा प्राहसा खासाटा नेम्ब्रो हुजीटा लाबाहा शांदा लाबाराजाटा। यीशु के नाम पर मैं हर उस स्पिरिट को ब्रेक करता हूं, उस चेन को मैं ब्रेक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तुम सबको आजाद करे, यीशु का आत्मा तुम सबको आजाद करे। लेबे के जीटा रा 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 खसाटा लेब्रो हुजीटा नाम्ब्रो हुकुजीटा लाबाहा साटा लेबो हुशीटा रा 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 जाटा। लवली कटारिया, यीशु के नाम पर हर वो रिलेशनशिप्स, हर वो हस्बैंड वाइफ जिनके भी इश्यूज हैं, एक स्पिरिट ऑफ लस्ट की वजह से ये चीज़ें, ये रिश्ते खराब हो चुके हैं, खुदा के नाम पर, यीशु के नाम पर मैं डिक्लेयर करता हूँ, सब चीज़ें रिस्टोर हो इन द नेम ऑफ जीसस, सब चीज़ें रिस्टोर हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर स्पिरिट ऑफ लस्ट तुम्हारी जिंदगियों से निकले और दोबारा कभी ना आए। लेब्रो हो कोजीटा लेब्रो हुजीटा राहाराजाटा। हर टाइप की टेम्पटेशंस, हर टाइप के इश्यूज जो तुम्हें गंदगी की ओर लेके जाए, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हें आजाद डिक्लेयर करता हूँ, मैं तुम्हें क्लीन डिक्लेयर करता हूँ इन जीसस नेम। लेम्ब्रो हुजीटा प्राहासा खासाटा राबाराजाटा लाबा शांदा लाबाराहाजाटा लाबाहाराजाटा लेबेरेजे थे। खुदा का आत्मा तुम सबके साथ हो। और प्रोफेटिक स्कूल के लिए अगर आप रेडी हो, अगर आपने नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज़ उस फॉर्म को फिल करें ताकि हमें पता हो हमारे पास सीट्स कितनी हैं, क्योंकि हमने बाकी चीज़ों की तैयारी इस वीक से हमने शुरू कर देनी है, तो हमारे पास सीट्स भी उतनी ही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हमारे पास 500 सीट्स हो या 400 सीट्स हो, जितनी लिमिटेड सीट्स होंगी बस। खुद आप सबको ब्लेस करे, खुद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड।